नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है और होम्योपैथिक आपको कैसे इससे छुटकारा दिलाएगी। कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब अगर हम सीधे से शब्दों में जानें तो खाना निगलने में कठिनाई होना, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में ले रहे हों या सॉलिड फॉर्म में। अगर खाना खाने में प्रॉब्लम होती है या पानी पीने में प्रॉब्लम होती है या जूस पीने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि यहाँ पे ये कहने का ये अर्थ है कि जब कभी भी आप सॉलिड या लिक्विड लेते हैं तो जो निगलने की प्रक्रिया है, खाना घोटने की प्रक्रिया है, उसमें दिक्कत आना, दर्द होना, बेचैनी होना, इसे ही डिस्फेजिया कहा जाता है। इसके क्या कारण होते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसका जो कारण है वो है सोर थ्रोट होना, यानी कि गले का जो इंटरनली गले का जो पार्ट है, लैरिंग्स में सूजन होना, और खाद्य नली जो होती है ओसेफेगस, उसमें संकीर्णता आ जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है किसी कारणवश। अगर वो टॉन्सिलाइटिस के कारण भी होती है, पेरिटोनाइटिस के कारण भी होती है, उसको आप ऐसा भी कह सकते हैं। एक मेडिकली वर्ड आता है क्विंसी, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। उस क्विंसी की कंडीशन में ये कंडीशन आती है कि उसमें पस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। टॉन्सिल जो ग्रो अप करते हैं उसमें पस्ट फॉर्मेशन आ जाते हैं। इस तरह के कंडीशंस पैदा होने पर भी डिस्फेजिया के लक्षण मौजूद होते हैं और ये एक कारण भी है। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उससे भी कंस्ट्रिक्शन होता है, ओसेफेगस का, हमारे लैरिंग्स का और फेरिंग्स का, और हमारे जो यूवला होते हैं वो भी सिकुड़ जाते हैं। इसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। एक कारण और भी है कि हमारे गले की जो नली है, जो खाद्य नली है, उसमें सूखापन आ जाता है। इसके कारण भी वो डिस्फेजिया के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स होते हैं टॉन्सिलाइटिस का होना, पेरिटोनाइटिस का होना, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस ड्राइनेस ऑफ ओसेफेगस, ड्राइनेस ऑफ लैरिंग्स, ड्राइनेस ऑफ फेरिंग्स, यूवला का ड्रेनेज होना, यानी कि सूखापन होना इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसके साथ साथ आपको जब भी खाना खाते हैं तो खाना फंस जाता है और आपको निगलने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब भी खाना खाते हैं उसके साथ साथ पानी पीना पसंद करते हैं, यानी कि खाना निगलने में सहायता हो सके। इस तरह के लक्षण ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये लक्षण अगर आपके हार्ट डिजीज़ है उसके साथ साथ भी डिस्फेजिया के लक्षण मिलते हैं, उसके कारण आपको हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है या आप ब्लड प्रेशर के शिकार है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आपको ब्लड प्रेशर की भी संभावनाएं होती है। अगर आपको ब्लड शुगर है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है, या आप लंबे समय से हार्ट के पेशेंट है तो भी ये प्रॉब्लम्स होती है। और इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है और लक्षण भी है, जो कॉज और लक्षण दोनों हैं, वो है कि ओबेसिटी होना, यानी कि मोटापा का बढ़ना भी इसका कारण है और ये लक्षण भी है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक
मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी वर्क करती है, लेकिन दोस्तों मैं एक सलाह दूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके ये होम्योपैथिक दवाएँ लें। ये बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है डिस्फेजिया में। कुछ ऐसी भी कंडीशंस आती है, क्रिटिकल कंडीशन आती है, जिसमें बहुत ही अच्छी वर्क करती है और आपको ये बिल्कुल ही ठीक कर देती है। तो सबसे पहली जो दवा है वो है बेलाडोना। बेलाडोना में हम क्या देखते हैं कि स्वेलिंग ऑफ ओसेफेगस में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है और उसमें म्यूकस भर जाता है। उसमें एक तरह के ये भी देखने का, अगर आपको स्टोमेटाइटिस हो गया है, आपको अगर मुंह आ गया है, ये नॉर्मली होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छी वर्क करती है। इसमें एक तरह के ये भी देखा जाता है कि आपको अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, ग्लैंड फूल गया है, अगर उसके कंडीशन से आपको डिस्फेजिया हो रही है, अगर आप खाना खाते हैं और निगलते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है और वो जब पानी पीते हैं तो अंदर जाता है खाना, सांस अटक जाता है। इस तरह के कंडीशन अगर देखने को मिलते हैं तो बेलाडोना 30 4 गोली दिन में 4 बार 1 महीने तक ले, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ 3 बार लेना है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो व्यक्ति हार्ट के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो या ब्लड प्रेशर उनको है, उनको अगर हार्ट अटैक बार बार आता है, स्ट्रोक बार बार आते हैं और जब भी वो खाना निगलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये जो होती है कैक्टस हमारे बॉडी में मसल्स को बहुत ही टॉनिक के रूप में वर्क करती है। हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनको ये टॉनिक के रूप में हेल्प करती है। तो कैक्टस जो होती है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया सिम्टम्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ओसेफेगस यानी कि गले की संकीर्णता जो होती है उसको ये मेटाबॉलिज्म को, ओसेफेगस के मेटाबॉलिज्म को वो मेंटेन रखती है। तो कैक्टस बहुत ही अच्छी रोल प्ले करती है, साथ ही साथ अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो। दोस्तों अगली दवा है लैकेसिस। लैकेसिस 30 पोटेंसी में आप 4 गोली दिन में 3 बार ले 1 महीने तक। इसमें हम क्या देखते हैं, लैकेसिस में क्या होता है कि जब भी आप लिक्विड फॉर्म में कुछ लेते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है और छींक आती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको पेरिटोनाइटिस होती है, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको क्विंसी के बारे में बताया कि स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल और उसमें पस जो भर जाता है, ये लैकेसिस के मुख्य लक्षण है। यानी कि टॉन्सिल हो जाना, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाना और लिक्विड चीज़ जो है सो आप निगल नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि गले में खराश रहना, गले का फूलना, इस तरह के कंडीशंस होते हैं। गला सूख जाता है, पानी आपको जल्दी पीना पड़ता है। इस तरह के कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसमें एक कंडीशन और भी होता है कि जिन लोगों को लार कम बनता है, लार क्या होती है, जो सलाइवा होते हैं वो हमारे भोजन को निगलने में सहायता करती है। और जब भी आप भोजन को चबाते हैं तो जो सलाइवा सिक्रीट करती है सलाइवरी ग्लैंड से, उसको वो अच्छी तरह से वर्क करती है। अगर सलाइवा का सिक्रीशन कम हो रहा है उसमें भी लैकेसिस बहुत अच्छी रोल प्ले करती है। अगली दवा है कालिकार। दोस्तों कालिकार में हम क्या देखते हैं कि उसमें ड्राइनेस होता है और मॉर्निंग के टाइम में आपके मुंह में म्यूकस बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे आपको ढकार आता है, मुंह में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और उसके कारण क्या होता है कि आपको इसोफेगस में म्यूकस का जमाव हो जाता है, जैसे कि खराश रहना, खिच रहना, जिसके कारण आपको लगता है कि कुछ अटका हुआ है और आप जब खाना खाते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंसते हैं और जल्दी से अंदर नहीं जा पाता है। आपको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा तो अंदर जाता है, या पीछे
पे थपथपाना होता है। ये कंडीशन आपको कालिकार में होती है। कालिकार के पेशेंट को गैस भी अगर फॉर्म हो रही हो मॉर्निंग में अगर वोमिटिंग की कंडीशन हो रही है तो भी ये अच्छी वर्क करती है। कालिकार 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार 1 महीने तक लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली दवा है हायोसाइमस। हायोसाइमस में हम क्या देखते हैं, इसमें आपको गले में कांटे की जैसे गड़ने की तरह फीलिंग होती है। ऐसा लगेगा कि आपके गले में और सेफेगस में कांटा चुभ रहा है, उस तरह की कंडीशन होगी। ड्राइनेस होगा और जब भी आप कुछ खाइएगा तो लगेगा कि दर्द का महसूस हो रहा है, कांटा गड़ रहा है, बार बार आप पानी पी रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही है। उस कंडीशंस में हायोसाइमस बहुत ही अच्छी वर्क करती है। हायोसाइमस 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार 1 महीने तक ले ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे डिस्फेजिया के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि इस बीमारी से उनको जागरूक मिले और वो इस तरह के कंडीशंस है तो इससे वो बाहर आ सके। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, व्यस्त रहिए मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।